नमस्कार सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान पैनोरमा के द्वारा जो सेकंड ग्रेड के लिए सामान्य अध्ययन की गाइड प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो निकाली गई है उसके बारे में आज बात करेंगे अपन लोग। क्योंकि अपन बात करें अगर राजस्थान के अंतर्गत बेहतरीन गाइडों की, तो उसमें से एक ये गाइड रहने वाली है। क्योंकि पैनोरमा के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझाया जाता है गाइड के अंतर्गत, और चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात हो, ये गाइड बहुत शानदार तरीके से निकाली जाती है। तो पैनोरमा गाइड सेकंड ग्रेड वाली अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो इन्होंने जो मटेरियल है काफ़ी अच्छी तरीके से देने का प्रयास किया है, और कुछ जगह थोड़ा बहुत सीमित कर दिया गया है मटेरियल। तो जैसे भारतीय राजनीतिक दल वाला पोर्शन है उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, अपन यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको दिखाई न दे क्योंकि बहुत कम यानी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है तो थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बोलकर दिखा दूँगा। तो इसकी अगर हम विस्तृत रूप से अब बात करते हैं, आइए बात करें इसके बारे में। तो इसका क्या है कि सर्वप्रथम तो बात करें कि इसके अंतर्गत आपको पूर्व परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र है, अन्य गाइड में क्या होता है कि आगे प्रश्न पत्र दिए होते हैं, वो इस गाइड के अंतर्गत आपको दिए हुए है नहीं। बाकी बात करें तो इसमें क्या है कि अलग अलग पोर्शन को अलग अलग तरीके से बांटा है। जैसे भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, राजस्थान भूगोल, यानी राजस्थान वाला पोर्शन अलग से बांटा है, विश्व वाला पोर्शन अलग से बांटा है। फिर अपन बात करें पहले पोर्शन यानी विश्व वाले की, तो महाद्वीप उनकी विशेषता वाला पोर्शन है। जो तो वो पुरानी वाली जो गाइड थी आपके पास 2018 वाली, वही का वो है। क्योंकि इसमें करंट के इश्यू कोई नए जुड़े हैं नहीं, तो वही का वही रखा है इन्होंने। बाकी मानचित्र काफ़ी ठीक ठाक देने की कोशिश की है। मानचित्रों में कुछ थोड़ा बहुत और सुधार अगर ये करते तो हो सकता था, लेकिन जो पुरानी वाली गाइड थी उसी को ही इन्होंने वापस वही पेज रखे हैं और वही मटेरियल रखा है, यानी उसमें ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा नहीं। तो आपके पास अगर पुरानी वाली है तो वो पोर्शन आप इसमें से पढ़ चुके हैं तो भी अच्छी बात है। फिर विश्व पवन तंत्र वाला पोर्शन है, यानी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने दिया है, समता पेटियाँ से लेकर जो भी पोर्शन इसके अंतर्गत आता है। फिर जैसे ही पोर्शन समाप्त होता है तो इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से समझाया है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो विश्व वाला पोर्शन काफ़ी अच्छी तरीके से देने की कोशिश की है। फिर पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो पर्यावरणीय समस्या वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और पॉइंट टू पॉइंट चलने की कोशिश की है। थोड़ा सा पैनोरमा की विशेषता ये रहती है कि हर बिंदु को ये थोड़ा विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। तो हर बिंदु को विस्तृत रूप से इन्होंने समझाया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे विश्व पवन प्रणाली वाला आप पोर्शन यहाँ पर देखिए, बहुत शानदार तरीके से मानचित्रों के साथ इन्होंने समझाने की कोशिश की है, और इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंतर्गत भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे के सीधे उठाए जाते हैं। फिर अपन बात करें इसकी, यहाँ पर आप देखिए ये जो मानचित्र है वो भी इन्होंने समझाने की कोशिश की है, मानचित्रों के माध्यम से भी काफ़ी ऐसा पोर्शन मिल सके। तो पैनोरमा गाइड की अगर अपन बात करें अन्य गाइडों से तुलना की बात, तो इसका वीडियो मैं आपको अलग से कल बनाकर दिखा दूंगा कि पैनोरमा और अन्य गाइड जो है, जैसे लक्ष्य है और भी गाइडें बाज़ार में आ चुकी है, जैसे पवन भौरिया की गाइड है, तो उनमें और इनमें अगर आपने वह गाइड ले ली है तो इसको लेना है या नहीं लेना, या इसके अंतर्गत और उसके अंदर कितना अंतर दिया गया है और क्या क्या अंतर है, वो बात आप इस अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ आप अगर देखें इसके अंतर्गत तो विश्व के बाद अपन देखें भारत भूगोल वाला पोर्शन। तो भारत भूगोल वाला पोर्शन की बात करें तो भारत भूगोल के अंतर्गत अगर करंट इश्यू के अंतर्गत जो भी पोर्शन आते हैं, जैसे उद्योग वाला है, तो कई कई उद्योग इन्होंने कम कर दिए हैं, लेकिन जो भी उद्योग के बारे में दिया है बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने दिया है। यानी उद्योग से संबंधित लगभग जो करंट से संबंधित है, क्योंकि उद्योग की नवीन प्रवृत्तियाँ टॉपिक का नाम है, तो करंट से संबंधित जो भी उद्योग वाले पोर्शन बहुत शानदार ढंग से दिया गया है। फिर भारतीय सेवा क्षेत्र वाला पोर्शन है, वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है। यानी सेवा क्षेत्र को भी जो करंट के इश्यू है, करंट के मुद्दे होते हैं, वे इन्होंने शामिल करने की कोशिश की है। फिर भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्तियाँ संरचना वाला पोर्शन, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने दिया है, क्योंकि विदेशी व्यापार वाला भी पोर्शन आपके करंट से संबंधित हो जाएगा।
तो ये जो पोर्शन है बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने देने की कोशिश की है, जहाँ तक हो सके डायग्राम के साथ समझाने की भी कोशिश की है, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। फिर बात करें अपन 1919 और 1935 के अधिनियम की, क्योंकि विशेष रूप से यही अधिनियम है, लेकिन जो 1919 और 35 का अधिनियम है इनको इन्होंने विस्तृत रूप से दिया है। बाकी वाले जो अधिनियम हैं वो इन्होंने थोड़े थोड़े बहुत लिखे हैं, जिससे कि आपको एक आध कोई क्वेश्चन बाहर से भी आए तो वो हो सके। यहाँ पर यानी जैसे अपन बात करें तो राजनीति वाला पोर्शन है, उसके लिए तो इस किताब की कोई शानी है नहीं, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छा दिया गया है और बहुत शानदार मटेरियल इन्होंने दिया है। तो राजनीति वाले पोर्शन में तो अपन कह ही नहीं सकते कि इसमें कम है। और बाकी जैसे नया टॉपिक जुड़ा है दबाव समूह, वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से इन्होंने दिया है और मानचित्र के साथ भी समझाने की कोशिश की है। फिर भारत की विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति को भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि विदेश नीति वाला पोर्शन में भी कुछ क्वेश्चन करंट से संबंधित होते हैं। बाकी यूएनओ और भारत की बात करें तो इन्होंने यूएनओ के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको भी साथ में दे दिया है। तो हमारे जो भी इम्पोर्टेंट हो वही आपको देखना है, बाकी वाले को छोड़ देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आगे जाता है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है इस बार, जो भी अन्य संगठन है उसको भी थोड़ा बहुत ज़्यादा देने की कोशिश की है, लेकिन अपन को भारत और यूएनओ से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, यानी भारत और यूएनओ का में भारत का योगदान क्या क्या रहा, उससे संबंधित जो भी पोर्शन है वो अपन को देखना है। वैश्वीकरण वाला भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है। फिर आती है राजस्थान की बात, तो राजस्थान के अंतर्गत मानचित्र सहित इन्होंने समझाने की कोशिश की है। राजस्थान के मानचित्र के साथ जलवायु वाला पोर्शन और अन्य पोर्शन भी अपन देखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से कोपेन का वर्गीकरण, यानी जो भी जलवायु वर्गीकरण है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने दिया है। और शब्दावली भी काफ़ी, राजस्थान की जो शब्दावली होती है वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने देने का प्रयास किया है और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत। फिर राजस्थान की वनस्पति और वन संवर्धन वाला जो करंट इश्यू है वो इन्होंने इस बार शामिल किया है। पिछली बार भी शामिल था, लेकिन अब रिपोर्ट नहीं आ गई है तो वो भी इन्होंने इसमें साथ में शामिल कर ली गई है। जैव विविधता, फिर अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, और फिर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने दिए गए हैं। कृषि की बात करें, कृषि को भी डायग्राम सहित और मानचित्र सहित समझाने की कोशिश की है, और कृषि के भी करंट इश्यू जो भी है आपके वो इन्होंने इसमें साथ में दिए हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत जैसे जिले वाइज 30 के 30 जिले हैं तो उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो आपको जो महत्वपूर्ण है वही क्षेत्रफल आपको याद करना है, बाकी वालों को याद करना नहीं है, क्योंकि अगर आप बाकी वालों को याद करने की कोशिश करोगे तो सब के सब याद होंगे नहीं, क्योंकि 33 के 33 जिलों के क्षेत्रफल याद करना बहुत कठिन कार्य होता है, तो आप नहीं कर पाओगे। आपके जो भी महत्वपूर्ण है वही आपको याद करना है। फिर अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना वाला पोर्शन में बहुत अच्छी तरीके से और हर जैसे लिंगानुपात को अलग से, साक्षरता को अलग से, अनुसूचित जातियों को अलग से समझाने की कोशिश की है। राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल वाला पोर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है। फिर जैसे अपनाता है इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास में, तो राजस्थान के इतिहास में क्या है कि जैसे कि दिल्ली सल्तनत का वाला भाग है, तो जो जो टॉपिक में है उनके शासकों के बारे में ही लिखा है। जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट तीनों, यानी इन चारों का ही इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है, बाकी वाली सभ्यताओं का वर्णन नहीं किया है। कई किताबों में क्या होता है कि बाकी वाली सभ्यताओं का भी वर्णन साथ में कर दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी कन्फ्यूज में रहते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को ही ऐड किया है, बाकी वाली कोई भी सभ्यता को ऐड नहीं किया है। तो ये एक पैनोरमा की अच्छी बात है। बाकी जैसे गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार को भी बहुत शानदार तरीके से लिखा है। फिर इन्होंने यानी एनसीईआरटी या आरबीएसई या फिर कहाँ से लिया है स्रोत, उसको भी इन्होंने साथ में ऐड किया है कि हमने ये स्रोत यहाँ से लिया है, जिससे कि विद्यार्थियों के मन में ये शंका दूर हो जाए कि एनसीईआरटी पढ़नी है या आरबीएसई पढ़नी है। तो आप अगर इस किताब को देख लोगे तो कोई भी एनसीईआरटी या आरबीएसई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल इसके अंतर्गत इन्होंने ऐड कर दिया गया है। बाकी वाली गाइडों में भी ऐड होता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं आता है कई गाइडों में, तो इन्होंने इस बार लिख कर वो कन्फ्यूज़न भी दूर करने का प्रयास किया है। फिर कृषक आंदोलन अगर बात करें वो, फिर राजस्थान का एकीकरण, कुल मिलाकर बात करें तो राजस्थान वाला पोर्शन तो बहुत शानदार ढंग से इनका रहता ही है, क्योंकि राजस्थान वाले पोर्शन में तो पैनोरमा की कोई शानी है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है पैनोरमा की गाइड अलग से बाज़ार में आती है राजस्थान की,
पैनोरमा की, तो उसी को ही इन्होंने इसके साथ ऐड कर दिया है गया है, क्योंकि जो करंट की इश्यू है वह इन्होंने नए ऐड किया, जो नए टॉपिक ऐड हुए उनको ऐड किया। बाकी पूरा का पूरा मटेरियल जो पिछली पैनोरमा की गाइड है वही है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बाज़ार में आपको लगभग 400 से 450 तक बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी आपको। और इसकी बात करें, अगर आपके पास पुराने वाली है तो आप की इच्छा पर निर्भर है कि आप लेना चाहें या नहीं लेना चाहें, क्योंकि लगभग पुराना वाला मटेरियल वही का वही है। बाकी जो भी करंट के इश्यू है वो इसे इन्होंने ऐड किए हैं, तो उनके लिए आप अगर कोई छोटी किताब है तो भी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर अपन बात करें, अब कई विद्यार्थियों के मन में है कि लक्ष्य हमारे पास में है या फिर नाथ